अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर ये सोचा है कि आखिर मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? क्यों हर काम बनते रुक जाता है? क्यों दिल हमेशा बेचैन रहता है? क्यों सुकून कहीं खो गया है? और फिर अचानक से दिल से एक आवाज़ आती है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। यही वो लम्हा होता है जहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाली हूँ जो बज़ाहिर बहुत आसान है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, और वो भी 7000 मरतबा। लेकिन क्या वाकई 7000 मरतबा पढ़ना ज़रूरी है? क्या इससे वाकई ज़िंदगी बदलती है, या ये सिर्फ़ एक वहम है? आज हम इसकी हकीकत भी जानेंगे और एक ऐसा राज भी जो हम बहुत कम लोग जानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह की असल हकीकत क्या है? देखिए, अस्तगफिरुल्लाह ये लफ़्ज़ सिर्फ़ एक लफ़्ज़ नहीं है, ये एक पुकार है, एक दुआ है, एक ताल्लुक़ है अल्लाह से। जब आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो असल में आप ये कह रहे होते हैं, ऐ अल्लाह मैंने गलतियाँ की हैं, मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला अपने बंदे की इस पुकार को बहुत पसंद करता है। देखिए, अल्लाह को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? आपको हैरत होगी कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है तौबा करने वाला बंदा। चाहे वो 1000 बार गुनाह करे, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मैंने माफ़ कर दिया। देखिए, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती क्यों हैं? आज हर इंसान टेंशन में है, डिप्रेशन में है, दिल घबराता है, लेकिन सवाल ये है क्यों? क्या सिर्फ दुनिया की वजह से, या इसके पीछे कोई और राज है? हकीकत ये है कि हमारे गुनाह हमारी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह होते हैं। जब हम गुनाह करते हैं, दिल सख्त हो जाता है, सुकून ख़त्म हो जाता है, बरकत उठ जाती है। एक हकीकत जो हम लोग नहीं मानते, हम सब चाहते हैं कि रिज़्क़ बढ़े, ज़िंदगी आसान हो, मसाइल ख़त्म हो, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि क्या हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। जब बंदा अस्तगफिरुल्लाह को अपना मामूल बना लेता है तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो दिल को सुकून मिलता है, और दूसरा गुनाह माफ़ होते हैं, और तीसरा रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, और चौथा मुश्किलात आसान हो जाती हैं, और दुआएं कबूल होने लगती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह ताला का वादा है जो अल्लाह ताला ने कुरान में किया है, और अल्लाह ताला अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करते। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह 7000 पढ़ने की क्या वाकई ज़रूरी है? देखिए, जवाब ये है नहीं, ये फ़र्ज़ और लाजिम नहीं है, लेकिन ज़्यादा पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद है। फिर 7000 मरतबा ही क्यों? देखिए, 7000 एक नंबर है जो हमें कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन सिखाता है। जब आप इतनी बड़ी तादाद पढ़ते हैं, आपका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है, आपका माइंड फोकस हो जाता है, आप दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। तो जब आप अल्लाह की तरफ आएंगे तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। एक आपको छोटा सा वाक़या सुना देती हूँ यहाँ पर। एक सिस्टर थी, वो बहुत परेशान थी, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। घर के मसाइल, पैसों की कमी, दिल का सुकून ख़त्म, वो हर रात रोती थी। एक दिन इसने फ़ैसला किया, मैं रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे। पहले दिन उसने 1000 बार पढ़ा, फिर 2000 बार, फिर 3000, और फिर उसने ख़ुद से कहा मैं 7000 मुकम्मल करूँगी। क्या हुआ? फिर शुरू में मुश्किल थी, दिल नहीं लगता था उसका, लेकिन चंद दिन बाद उसका दिल पुरसुकून होने लगा। इसके मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अल्लाह के करीब होने का एहसास हुआ। और जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं तो फिर अल्लाह भी उनके करीब हो जाते हैं। सिर्फ ज़ुबान से ना पढ़ें, आप दिल को शामिल करें। जब आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, तो सोचिए मैं वाकई अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ। एक बेहतरीन तरीका ये है कि आंखें बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, और फिर कहें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। यही असल हकीकत है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से शुरू करें रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, चाहे 100, 1000 या 7000, लेकिन शर्त यह है दिल से पढ़ना है। मैं भी शुरू में पढ़ती थी तो 1000 टाइम पढ़ लेती थी,
لیکن پھر بعد میں مطلب میں نے ویڈیو دیکھی سیف قریشی صاحب کی، تو انہوں نے اپنی ہر ویڈیو میں 7000 ٹائمز جو ہے وہ استغفراللہ پڑھنے کا کہا، تو میں وہی پڑھتی ہوں اور الحمدللہ میری زندگی سکون میں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس میں استغفراللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ کی زندگی استغفراللہ سے بدلی ہے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔